Good morning, students. Today we discuss about the periodic classification. Next part is the classification of the Mendeleev. In 1834 to 1907 सेंचुरी में रशियन केमिस्ट डमित्री मेंडलीव, ठीक है, एंड द जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर 1830 to 1895 working independently both of chemistry in 1869 proposed that the arrangement of element, ठीक है, कि मीन यहाँ पर क्या है कि इन दोनों साइंटिस्ट ने 1869 कौन कौन, मेंडलीव, एंड लोथर मेयर, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या है कि इंडिपेंडेंटली क्या किया कि इन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, प्रपोज दैट ऑन अरेंजमेंट एलिमेंट, ठीक है, इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट in the increasing order of their atomic weight। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो डोबेनाइरर है उसके बाद कौन आया, न्यूलैंड्स आया, अब कौन आ रहे हैं, ये मेंडलीव और लेथर मेयर, ठीक है। इन सभी ने क्या है कि जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया वो अरेंजमेंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है, कि इन सभी का ये है। जबकि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, अगर उस पर अपन थोड़ी सी बात करें यहीं पर, तो क्या है कि इसने क्या किया कि जो मोजले है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने प्रपोज की थी, हेनरी मोजले ने इन 1929 में, ठीक है, 1913 में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो मोजले ने पीरियोडिक टेबल दी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसने किस बेस पर दी थी, एटॉमिक नंबर के बेस पर, ठीक है। बाकी इन्होंने ऑल साइंटिस्ट गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, बट मोजले गेव द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये एक डिफरेंट है इनके बिटवीन, ठीक है। अब क्या है कि जो इन दोनों ने इसका क्लासिफिकेशन दिया, तो उस समय क्या है कि बात ये थी कि जो सिमिलरिटीज क्या थी इन दोनों की, कि अपीयर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एट रेगुलर इंटरवल। मीन यहाँ पर क्या है कि जो एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि एक निश्चित अंतराल के बाद, क्या है, निश्चित अंतराल, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हुई होती है, रिपीटेड होती है, ठीक है। और इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया, इस क्लासिफिकेशन की एक स्पेशलिटी क्या रही कि कुछ एलिमेंट्स क्या हो गए कि जो एलिमेंट्स वो इस टाइप से अरेंज हुए कि उनकी जो प्रॉपर्टी केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है कि सेम ग्रुप और सेम पीरियड में यहाँ पर एडजस्ट हुई, ठीक है। उसमें कुछ कंक्लूजन रही, ठीक है, या अपन ये कहें कि उसमें कुछ लिमिटेशन रही, कुछ कमियां रही, ठीक है। तो वो किस तरह से उसको बाद में क्लेरिफाई किया गया, तो वो पहले अपन ये बात करेंगे इस पर, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि ये जो टेबल डेवलप की गई, तो ये जो क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, तो इसमें क्या है कि भाई जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में क्या है कि भाई इस तरह से एडजस्ट किए गए कि उनमें क्या है कि जो उनकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि क्लोजली क्या थी कि सेम थी। ठीक है, तो इस बेस पर इन्होंने किया। अब क्या है कि मेंडलीफ ने क्या है कि एक पीरियोडिक लॉ यहाँ पर डेवलप किया, और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि द properties of the elements are a periodic function of their atomic weight। ये क्या है कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, कि जो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो किस बेस पर है कि इनकी जो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इस बेस पर क्या है कि इसने जो मेंडलीफ है इसने इनका अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इसने किस टाइप से किया कि इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या किया कि हॉरिजॉन्टल इस तरह से और वर्टिकल इस तरह से इसने यहाँ पर क्या किए, ग्रुप फॉर्म किए। ठीक है, जिनको इसने क्या है कि इन ग्रुप्स को इसने किस टाइप से डिनोटेड किया कि फर्स्ट को इसने क्या दिया, जीरो ग्रुप। ठीक है, जो क्या है यहाँ पर इनर्ट गैस से इसने एडजस्ट की थी। ठीक है, इसके बाद इसने इन ग्रुप्स को क्या नाम दिया यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। ठीक है, कि इसने एट्थ हॉरिजॉन्टल क्या बनाई, इसमें रो फॉर्म की इसने। ठीक है, और 7 क्या की, वर्टिकल 7 इसने क्या किए यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ठीक है, इस तरह से इसने, ये थोड़ा सा मैं रफली बना रहा हूँ हाल फिलहाल। ठीक है, आपको बस ओनली मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इसने ये अपनी पीरियोडिक टेबल यहाँ पर फॉर्म की। इस पीरियोडिक टेबल की क्या स्पेशलिटी थी कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कॉलम यहाँ पर जो फॉर्म किए गए, ठीक है, वो क्या है कि इन कॉलम्स में इसने जो एलिमेंट्स थे, यानी कि जो इसने जब क्लासिफिकेशन दिया तो उस टाइम लगभग ऑलमोस्ट 33 एलिमेंट्स क्या थे, डेवलप्ड थे। ठीक है, डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, 63 एलिमेंट्स क्या थे, डेवलप्ड हो चुके थे। ठीक है, तो इन 63 एलिमेंट्स को क्या है कि इसने इस टाइप की एक टेबल बनाई कि जिसमें क्या है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रो फॉर्म की, और उनके उसमें क्या है कि इनको एडजस्ट किया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो इसने वर्टिकल जो कॉलम फॉर्म किए, यानी कि ये कॉलम, इसको इसने क्या नाम दिया, ग्रुप्स। ठीक है, और जो यहाँ पर ग्रुप्स या इसको क्या बोला इसने, फैमिलीज। ठीक है, और जो यहाँ पर क्या है कि हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पर रो है, ठीक है, उनको इसने क्या दिया यहाँ पर, पीरियड्स नाम दिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने क्या है कि यहाँ पर इनको क्या किया है, इस तरह से अरेंज किया कि द सिग्निफिकेंस, पीरियोडिसिटी एंड यूज बॉर्डर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। ठीक है, कि इस बेस पर क्या है कि इसने इनको क्लासीफाई किया। ठीक है, इन पर्टिकुलर मेंडलीफ रिप्लाइड ऑन सिमिलरिटी ऑन द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। ठीक है, कि इनका क्या है कि एक अपन ये बोलें कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट्स, वो क्या है यहाँ पर रिपीट होती है। ठीक है, एक निश्चित
ग्रुप में क्या है कि एक ग्रुप की क्या है सिमिलर रहेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि बीच बीच में इसने क्या है कि मेंडलीव की जो अपनी ये करें कि जो पीरियोडिक टेबल है वो इस तरह से इसने फॉर्म की। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसी स्पेशलिटी भी थी और कुछ इसमें क्या थी लिमिटेशन थी, ठीक है। यानी कि जो इसमें कमियां रहेगी वो, और क्या है कि इसकी स्पेशली यानी कि विशेषता, ठीक है। तो इसकी स्पेशलिटी पर बात करें तो ही मेंडलीव इग्नोर द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट बिकॉज द सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर इन द सेम ग्रुप्स, ठीक है। कि ये इसलिए क्या है कि इसने ऑर्डर भी क्या किया, डिस्टर्ब किया। वो उसका रीजन क्या था कि भी इसने इसका रीजन क्या क्लियर किया कि जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है कि एक सेम ग्रुप में एडजस्ट हो सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट देन द टेलुरियम, ठीक है, ग्रुप 6 की बात है, वाज प्लेस्ड इन ग्रुप 7 अलोंग विद फ्लोरिन्स, ठीक है। कि इसको क्या है कि इसने फ्लोरीन के साथ एडजस्ट किया। क्लोरीन ब्रोमीन बिकॉज द सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है कि एक अपनी ये बोल दें कि क्या है ये एक गैस है, ठीक है, गैसेस स्टेट में है, और क्या है अपनी क्या बोल रहे हैं कि ये कौन से हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि जो इसके साथ ये ग्रुप में इसने टेलुरियम को एडजस्ट किया तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या है कि इनके सिमिलर थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि इसने कुछ ऐसी कंडीशन की कि ही प्रपोज दैट द सम ऑफ द एलिमेंट वर स्टिल अनडिस्कवर्ड एंड देयरफॉर लेफ्ट सेवरल गैप्स इन द टेबल। इसने क्या है कि अपनी जो टेबल्स हैं इसमें क्या है कि सेवरल पोजीशन पर क्या है कि गैप छोड़ दिया। जैसे अपनी ये कहें कि ये यहाँ पर इसने क्या है कोई भी एलिमेंट इसने एडजस्ट नहीं किया। एंड टेल दैट द एलिमेंट आर इन द नेचर एंड द इट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर दैट टाइम, ठीक है। कि ये क्या है कि एलिमेंट्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं नेचर में कि जो अब क्या है कि प्रेजेंट में उस टाइम क्या है कि उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट क्या है कि इसने एक पॉसिबिलिटी बताई कि भाई ये क्या है कि ये एलिमेंट्स जो नेचर में है और एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट में, ठीक है, उन एलिमेंट को क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी उनकी डिस्कवरी पॉसिबल है। और इसके बाद क्या है कि कुछ एलिमेंट्स क्या हुई कि उनकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसने अपना इसको इस तरह से किया। जैसे आप अब यहाँ पर बात करें कि गैलियम एंड द जर्मेनियम वर अननोन एट द टाइम, कि इसके क्लासिफिकेशन के टाइम क्या है कि जर्मेनियम और गैलियम क्या थे कि इनकी डिस्कवरी नहीं होती, यानी कि ये अनडिस्कवर्ड क्या थे एलिमेंट्स थे। बट आफ्टर द क्लासिफिकेशन इट डिस्कवर्ड, ठीक है। तो क्या है कि जब इनकी डिस्कवरी हुई तो उस टाइम क्या है कि ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड द गैप अंडर द सिलिकॉन, ठीक है। एल्यूमिनियम और किसके बिटवीन कि एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन के बिटवीन क्या है इसने एक गैप यहां पर दिया। तो उस गैप में क्या है एंड कॉल द एलिमेंट ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन। मेंडलीव पीरियोडिक नोट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम, कि इसने क्या है कि इन एलिमेंट्स को इसमें एडजस्ट कर दिया जिससे क्या है कि इसकी पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्टेंट नहीं हुआ। इसके अलावा एक स्पेशलिटी क्या है कि आफ्टर दैट, यानी कि इसका जो क्लासिफिकेशन है इसके बाद की बात करें तो उसके बाद क्या है कि जो इनर्ट गैसें हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हीलियम है, ऑर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, इनकी डिस्कवरी क्या है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम हुई, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि अपनी पीरियोडिक टेबल में विदाउट चेंज इट पुट इन द एक सेफ इन द सेफ पीरियड्स, ठीक है। और दिस ग्रुप नेम इज जीरो ग्रुप। क्या नेम किया इसने इसको, जीरो ग्रुप नेम दिया। कि इसने जो फर्स्टली अपना क्लासिफिकेशन दिया था वो 8 ग्रुप से दिया था, बट क्या है कि इसकी जो डिस्कवरी यानी कि जो इनर्ट गैसें थी क्या है कि ये क्या है कि वेरी लेस अमाउंट इन द नेचर एंड द डिस्कवरी आर वेरी लेट, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि इसने अपनी जो सिस्टम था उस सिस्टम से विदाउट चेंज इट एडजस्ट इन जीरो ग्रुप्स, ठीक है। कि इनको क्या किया कि इसने अलग ही ग्रुप में एडजस्ट कर दिया क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है कि किसी भी एलिमेंट से यहाँ पर मैच नहीं करेगी, ठीक है। इनर्ट गैसें क्या होती हैं कि ये ना इलेक्ट्रॉन लेती है ना इलेक्ट्रॉन देती है, ना ये इनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी में इतनी कोई विशेष नहीं होती है।
तो उस कंडीशन में क्या है कि इसने इसको क्या रखा, 0 ग्रुप में रखा। तो इस रीजन से क्या है कि जो मेंडलीफ है, इस मेंडलीफ को क्या है कि जो क्रेडिट है, यानी कि एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का जो क्रेडिट है वो किसको दिया गया, मेंडलीफ को दिया गया था। ठीक है, तो ये मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसकी जो टेबल है मैं आपको बुक से यहाँ पर शो कर रहा हूँ एक बार और। ठीक है, तो ये इसकी टेबल है। ठीक है, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि ये तो इसके क्या है, ग्रुप्स हैं, और ये क्या है, इसके पीरियड्स हैं। जो आपको ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसने क्लासिफिकेशन इस तरह से दिया था। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको जो स्पेस की बात करें, देखिए यहाँ पर ये स्पेस इसने छोड़ रखा है, ये स्पेस है। ठीक है, ये यहाँ पर ये स्पेस है। तो ये स्पेस का मेन मतलब क्या है कि इसने क्या पॉसिबिलिटी बताई कि द एलिमेंट आर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम आफ्टर, क्या है कि एंड जो अपने ये कहे कि फ्यूचर टाइम में क्या है कि इनकी डिस्कवरी पॉसिबल है। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, इनके सिमिलर हो सकती है, ये इसने एक पॉसिबिलिटी बताई थी। ठीक है, और बाद में ये क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हुए कि जिनकी डिस्कवरी हुई और उनकी प्रॉपर्टी इनके इक्वल मिली। ठीक है, तो उनको क्या है, इन ग्रुप में इसने एडजस्ट किया। और इसके बाद क्या है कि जो अपन बात कर रहे थे कि इनर्ट गैस, जिसको इसने क्या दिया, 0 ग्रुप नेम दिया था, तो इनकी जो डिस्कवरी है वो काफ़ी लेट हुई थी। ठीक है, तो लेट हुई तो इसने क्या है कि अपना जो अरेंजमेंट था उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया, और इनको क्या है कि एक अदर ग्रुप में, एक न्यू ग्रुप में इनको एडजस्ट किया, और इस ग्रुप को इसने क्या नाम दिया, 0 ग्रुप। इसने इसको इसका नेमिकल्चर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इस रीजन से, यानी कि जो एलिमेंट्स का, अपनी ये कहें कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, रशियन केमिस्ट डमित्री इवानोविच मेंडलीफ को। ठीक है, तो एक तो ये इसकी बात होगी। अब जो इसकी कुछ लिमिट रह गई, या इसमें जो अपन ये कहें कि कुछ कंक्लूजन्स जो रह गए, तो उनको क्या है कि हेनरी मोजले ने इन 1913 में क्या किया, इसको दूर किया था। ठीक है, उसको क्लियर किया, और क्या है उसने क्या किया, एलिमेंट्स का क्या दिया यहाँ पर, क्लासिफिकेशन यहाँ रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो मोजले ने जो क्लासिफिकेशन दिया, वो क्लासिफिकेशन किस बेस पे दिया, उसने एटॉमिक नंबर पर, यानी कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो क्या है कि उसके कंपेयर, यानी कि एटॉमिक वेट के कंपेयर उसने क्या है, एटॉमिक नंबर को यहाँ पर क्या है, उसका पीरियोडिक फंक्शन ज़्यादा क्लियर किया, मतलब उसने सपोज किया इसको, तो उस बेस पर उसने अपना एक पीरियोडिक लॉ रिप्रेजेंट किया। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।